इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है इस 2 नंबर का, लेकिन एचसीएफ हम पता करेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम के जरिए। लेकिन आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये रिवाइज करा दूं कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या होता है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैं इस तरह से नंबर सपोज कर लीजिए ले लेता हूं और मैं इसे अब 2 से डिवाइड करता हूं। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम A कहेंगे और इस वाले पार्ट को हम B कहेंगे और इस वाले पार्ट को हम Q मतलब क्वोशंट और इस वाले को रिमाइंडर। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R और A की जगह पर हमारे पास क्या है 11 और B की जगह पर क्या है 2, Q की जगह पर 5 और रिमाइंडर के जगह पर है 1। तो जब हम इस वाले फॉर्मेट को, ऐसे स्टाइल वाले को कुछ इस प्रकार के स्टाइल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसमें जो बात हमें आगे समझनी है कि हम ये कैसे समझेंगे कि एचसीएफ निकल चुका है। एचसीएफ निकल चुका है, इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आप कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड करते चले जाइए और जिस समय रिमाइंडर 0 आएगा और जिस डिवाइजर की वजह से आएगा, जिस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 हो जाएगा, वही डिवाइजर हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो चलिए मैं इसको अब आपको सॉल्व करके बताता हूं कि आखिरकार हम इसको कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और भी ध्यान रखना है आपको कि इन दोनों में से सबसे पहले आपको छोटा कौन सा नंबर है उसे जज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4052 और एक है 12576। इन दोनों में से छोटा कौन है पहले वो देखना होगा। तो कैसे हम जज करें? तो पहला तो हम डिजिट को काउंट करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर कितने डिजिट है? 1 1 2 3 4 और यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5। तो ये वाला बड़ा है और ये वाला हमारा क्या होगा? छोटा होगा। तो पहला तो हमें ये डिसाइड कर लेना है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कुछ इस प्रकार से लगाइएगा और इसे आपको करना है रफ में। तो अब हम इसको कुछ इस प्रकार से करते चलेगा। तो ये हम रफ में करना शुरू करेंगे। अब देखिए कि ये कितने टाइम्स में इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। अब ये जो है, अब ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया ना, अब इसे हमें क्या करना होगा? यूक्लिड्स एल्गोरिदम के स्टाइल में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ इस स्टाइल में लिख सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा A है 12576 इस प्रकार से लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम किसको किसको कर रहे हैं? तो मल्टीप्लाई हम इसको और इसको कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4052 मल्टीप्लाई 3 और रिमाइंडर को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड्स एल्गोरिदम के स्टाइल में कन्वर्ट। अब इसी तरह से हमें, क्योंकि अभी रिमाइंडर तो 0 नहीं मिला है, इसीलिए अभी हम आगे भी क्या करेंगे? डिवाइड जारी रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस रिमाइंडर को फिर से पकड़ेंगे। तो ये रिमाइंडर हमने पकड़ा और फिर इसको हम अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अभी कितने टाइम्स में जाएगा? तो ये 9 टाइम्स में चला जाएगा। तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब इस वाले स्टाइल को हमें कन्वर्ट करना होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में। तो हम कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 4052 यहाँ पर लिखेंगे और हमें जैसा कि पता है कि ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो क्या रिमाइंडर अभी हमारा 0 आया? नहीं आया है, इसका मतलब एचसीएफ अभी नहीं निकला है। अभी हमें ये प्रोसेस आगे भी जारी रखना होगा। तो फिर से हम इस रिमाइंडर को पकड़ेंगे 272 और डिवाइड करेंगे 420 से। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? तो ये अब आपका 1 टाइम में जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने लिखा है इसको हम इस स्टाइल में कन्वर्ट कर देंगे। 420 इज इक्वल टू 272 और इसको हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे 148। अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, इसीलिए हम डिवीजन का प्रोसेस अभी भी जारी रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से रिमाइंडर को पकड़ेंगे यहाँ पर, वो रिमाइंडर हमारे पास 148 है। डिवाइड करेंगे 272 को और इसको हम 1 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 841, जो कि हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, दैट इज 272 इज इक्वल टू 148 टाइम्स 1 प्लस 124। तो ये जो फॉर्मेट हम लिख रहे हैं इसी को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम आगे और क्या कर सकते हैं, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमें ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू रखना है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमें स्टॉप नहीं होना है। तो हम फर्दर अभी फिर से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास इस बार क्या हो जाएगा, 124 को डिवाइड करेंगे 148 से और ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये भी आपका 1 टाइम्स में चला जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। फिर से हम इसको क्या करेंगे, रीस्टेटमेंट करेंगे, इस स्टाइल में लिख लेंगे। तो 148 इज इक्वल टू 124 टाइम्स 1 प्लस 24। अब देखिए यहाँ पर जो है रिमाइंडर क्या मेरा 0 आया, नहीं आया। तो फिर से हम कंटिन्यू डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक अभी हम बिल्कुल भी इसको स्टॉप नहीं करेंगे। सो 24 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 124 के साथ। अब ये कितने टाइम्स में चलाएगा, तो ये आपका 5 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो 5 टाइम्स में लेंगे। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब इसे हम फिर से रीस्टेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, 124 इज इक्वल टू 24 टाइम्स 5 प्लस 4। क्या अभी भी रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। तो फिर से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो फिर से चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो अब हम डिवाइड करते हैं इस रिमाइंडर 4 को 24 से, जो कि कितने टाइम्स में चला जाएगा, 6 टाइम में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आया ये 0 आया, तो ये रिमाइंडर किसके जरिए 0 आया, 4 के जरिए। तो हम पहले इसको इस स्टाइल में लिख लेते हैं कि ये, तो यहाँ पर देखिए आप कि ये जो रिमाइंडर 0 आया है ये किस डिवाइजर के जरिए आया, 4 के जरिए आया। तो जिसके जरिए, जिस डिवाइजर के जरिए रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो डिवाइजर जो होगा आपका एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 0 किसके जरिए आया, 4 के कारण आया। तो ये जो 4 डिवाइजर होगा यही आपका एचसीएफ होगा। तो आपने ये सीखा कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम के जरिए हम कैसे एचसीएफ पता कर सकते हैं।